गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पॉलिनोमियल के नए कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे। जैसे हम कोई पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्मेट लेते हैं, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर बी जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और जो सी टर्म है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। तो इनको रिलेशन को समझेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? मिडिल वाली टर्म क्या है? बी माइनस बी अपॉन में ए, ये रिलेशन होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, ये रिलेशन होता है। तो हम डायरेक्ट किसी भी पॉलिनोमियल के सम ऑफ ज़ीरोज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं मिडिल टर्म के साथ माइनस अपॉन में ए, एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू होगी वो होता है ए। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू हम डायरेक्ट इक्वेशन देख के निकाल सकते हैं सी अपॉन ए। सी यहाँ पर ये वाली टर्म है जो कांस्टेंट टर्म होती है और ए ये वैल्यू है। तो इस तरीके से जैसे एग्जांपल में एक क्वेश्चन लेके चलते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये हमारी कोई इक्वेशन है ए नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालना होगा तो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए होता है। तो माइनस बी की जगह पर क्या वैल्यू है? यहाँ पर 5 है। तो 5 और ये माइनस का है, -5 अपॉन में ए यहाँ पर 1 है। तो यानी जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस का 5 हो जाएगा। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला बताया था सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -3 और ए की वैल्यू क्या है? 1 है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -3। तो इस तरीके से हम कोई भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन गिवन होगी उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ की वैल्यू 5 है तो -5 आएगा अगर दोनों अल्फ़ा बीटा, जैसे यहाँ बताया था आपको कि जो मिडिल टर्म होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और जो थर्ड टर्म होती है यानी कांस्टेंट टर्म होती है अल्फ़ा इंटू बीटा होती है। तो यहाँ से हम ये फार्मूला बनता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, ये एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला ये होता है यानी प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी सी अपॉन ए और सी की वैल्यू -3 अपॉन में ए। ये अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर क्या है? ज़ीरोज़ हैं, पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। उन ज़ीरोज़ के बीच में रिलेशंस को डायरेक्ट हम उस पॉलिनोमियल से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू।